अमीर बालाज कत्ल केस जो है वो काफी हद तक सॉल्व हो चुका है। बहुत जल्द पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रही है। जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस टीफी भट्ट के घर पर गए, जो कि बावर्ची है और वो बलोचिस्तान के एक एरिया में छुपा हुआ है। इसी तरह टीफी भट्ट को मिलने कौन कौन आता था, पूछा कि हाँ भाई बताएं इनमें से कोई है, तो उन्होंने कहा ये वो बंदा है जो टीफी भट्ट के पास आता जाता था। इसी तरह से फिर वही बात दोबारा से रिपीट हुई। अमीर मौसम के पास पुलिस दोबारा गई और पुलिस ने जाकर उनसे दोबारा ये सवाल किया और अमीर बालाज मारा गया सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट में। वो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तहमीना शेख ऑफिशियल के नाम से। आप तमाम लोगों को बताती चलूं कि अमीर बालाज कत्ल केस जो है वो काफी हद तक सॉल्व हो चुका है और अमीर बालाज कत्ल केस के हवाले से बहुत जल्द पुलिस आप लोगों के सामने इन्वेस्टिगेशन के तमाम हकाइक और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करने जा रही है, ताकि आप लोगों को बताया जा सके तमाम हकाइक क्या हैं, कैसे, किसने, क्यों, कब, किस तरह, किस प्लानिंग के तहत कत्ल करवाया। लेकिन मैं जो आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, आपको पता है कि मैंने बहुत सारे इसमें व्लॉग्स किए और तमाम डिटेल्स जो हैं वो आप लोगों के सामने में रखती रही, ताकि आप लोगों को डिटेल्स के हवाले से बताया जा सके कि क्या मामला चल रहे हैं और किस हद तक चल रहे हैं, क्या मामला है। डेली बेसिस पे मैं आपको इस पर जो है डिटेल्स बताती रही हूँ। तो आप लोगों को आज के जो व्लॉग में मैं डिटेल बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। वो जनाब ये है, जैसे कि आपको पहले हमने बताया था कि एहसन शाह जो है उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, रावी रोड के इलाके में रेड किया है और अब जो अमीर मौसम, अमीर बालाज के भाई जो कि बैरिस्टर भी हैं, इस केस के मुद्दई मुकदमा भी हैं, उनके साथ जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो लगातार राब्ते में है। और इस राब्ते के साथ साथ टीफी भट्ट साहब जो हैं वो आपको पता है कि उनका नाम जो है, टीफी भट्ट का नाम FIR में है और नामजद है। और इसके साथ साथ टीफी भट्ट के बहुत से मुलाजमीन को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। टीफी भट्ट जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर हैं। जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस टीफी भट्ट के घर पर गए और तमाम मुलाजमीन के मुतल्लिक लिस्ट मांगी गई कि कितने मुलाजमीन हैं, इनके किस किस नाम से हैं। तो जाहिर है मुलाजमीन की लिस्ट दी गई। अब ऐसे लोगों के जो मुलाजमीन होते हैं वो कोई 2, 3, 4 नहीं होते, लंबे खाते होते हैं। एक एक करके जब देखा गया कि ये वाला मुलाजिम किधर है, ये किधर है, ये किधर है, ये किधर है, साथ साथ बताते गए। एक ऐसा मुलाजिम जो कि बावर्ची है, जिसे हम कुक कह सकते हैं, कुक जो है उसने, पुलिस ने पूछा कि ये वाला मुलाजिम किधर है जी, तो ये कहा गया कि नहीं ये मुलाजिम जो है वो तो गया हुआ है, बाहर गया है, मुल्क से बाहर गया हुआ है। तो उन्होंने पूछा मुल्क से बाहर गया है, खैरियत है, क्यों गया, क्या मामला, ये तो मुलाजिम है और टीफी भट्ट भी नहीं है। तो जब काफ़ी पूछगिछ हुई और पुलिस ने जब अपने तरीके से मामलात को देखा तो ये चीज़ क्लियर हुई कि वो पाकिस्तान से बाहर नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही है और वो बलोचिस्तान के एक एरिया में छुपा हुआ है। पुलिस ने लोकेशंस लेना शुरू की, पुलिस ने अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, तो मालूम हुआ कि ये शख्स जो है वो पाकिस्तान सूबा बलूचिस्तान के किसी एरिया में छुप के बैठा हुआ है। पुलिस ने फ़ौरन से वहाँ पर रेड किया, अपनी टीमें तैयार की और जाकर रेड किया, तो वहाँ से इस मुलाजिम को लेकर आ गई अरेस्ट करके। अब वो मुलाजिम का नाम क्या है, एग्जैक्ट क्या उम्र है, कितना ओहदा है, ये मैं बताऊँ ये मुनासिब नहीं है। ये आपको पुलिस बताए तो ये ज़्यादा मुनासिब बात है, ताकि तमाम डिटेल्स जो हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो पुलिस रखे। और ये उनका काम भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और आवाम के सामने रखें कि हकाइक क्या हैं। जब उस मुलाजिम को लेकर आए, पुलिस ने पूछा कि हाँ जी अब तुम बताओ टीफी भट्ट के पास कौन कौन आता जाता था, तुम कब से इनको जानते हो, सारी डिटेल्स जब उनसे पूछी गई तो उसने कहा कि मुझे अगर आप लोग तस्वीरें दिखाएं कि आखिरी वक्त में कौन ज़्यादा आता था, पहले कौन ज़्यादा आता था, तो मैं पहचान सकता हूँ। नाम पूछे, कुछ दोस्तों के नाम पता थे, कुछ के नहीं पता थे। इसी तरह टीफी भट्ट को मिलने कौन कौन आता था, उनमें से भी कुछ के नाम मालूम थे और कुछ के नाम मालूम नहीं थे। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो अमीर मौसम के पास गई। उन्होंने कहा कि आप हमें अमीर बालाज के जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनकी एक लिस्ट भी बना दें और नाम भी बता दें, ताकि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाए। तो उन्होंने बना दी, तकरीबन 60 से 65 लोगों की लिस्ट उन्होंने बना के दी। लिस्ट बनाने के बाद वो वापस आए, आके उन्होंने इसी मुलाजिम को दिखाया और पूछा कि हाँ बताओ भाई ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला कौन सा आता था। उन्होंने कहा इसके अंदर कोई नहीं है। इसी तरह से फिर वही बात दोबारा से रिपीट हुई। अमीर मौसम के पास पुलिस दोबारा गई और पुलिस ने जाकर उनसे दोबारा ये सवाल किया कि भाई मजीद कोई रह गए हैं तो वो भी बता दो। तो उन्होंने कहा कि नहीं मजीद कोई नहीं रह गया, हाँ एक ऐसा है जिसको हम दोस्त नहीं मानते, वो तो हमारा भाई है, हमारा फैमिली मेंबर है, हमारे घर में आना जाना और सालों पुरानी यारी है हमारी। उन्होंने कहा नाम बता दो।
तो नाम बता दिया गया एहसन शाह का, तस्वीर दिखाई गई। तो तस्वीर लेके जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो जनाब आ गई और आके उन्होंने उसी मुलाजिम को, जो तीफी भट्ट का मुलाजिम है, उसको तस्वीर दिखाई और पूछा कि हाँ भाई बताएं इनमें से कोई है। तो उन्होंने कहा ये वो बंदा है जो तीफी भट्ट के पास आता जाता था बहुत ज़्यादा, चूंकि मुलाजिम जो है वो चाय पानी खाना, दरवाज़ा खोलना, बिठाना गेस्ट को, तो ये चीज़ें कर करके ट्रेंड होते हैं। अच्छा, ये सारा जब मामला हुआ है, सारा कुछ होता रहा, सिलसिला पुलिस को बता दिया कि ये तो बहुत ज़्यादा आता था तीफी भट्ट साहब के पास और ये वो सारा मामला, तो इस तरह करते कराते मालूम हुआ, ये पता चला कि अमीर मौसब को भी बताया गया। काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो है पुलिस मजीद आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वहाँ से समझ में आ रही है कि एहसन शाह ने पूरी प्लानिंग की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने एडवांस में 50 लाख रुपए भी ले लिए मरवाने के। ये सारे का सारा मामला है, तो जाहिर है पूरी फैमिली बहुत शौक में है कि ये हो क्या गया भाई, हम तो इस पर एतबार करते थे कि ये हमारा फैमिली मेम्बर है, बला 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 बला, मैं हर व्लॉग में आपको बताती रही। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने इतने करीबी दोस्त कह लें, भाई कह लें, जिसके साथ पुराना ताल्लुक है, उस पर भी नहीं आप एतबार कर सकते कि ये मामला जो हैं वो आवाम के सामने आ गए। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि एहसन शाह जो है वो एक तरफ तो अमीर बालाज को हैंडल करता था और दूसरी तरफ वो तीफी भट्ट को हैंडल करता था। एहसन शाह से पुलिस रिवायती अंदाज में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एहसन शाह बताता है कि अगर इस शादी में ना मारा जाता अमीर बालाश, तो आगे 3 पॉइंट से, आपको पता है कि जब दोस्त होते हैं, दोस्तों में शेड्यूल्स जब डिस्कस होते हैं कि मैं अब वहाँ जाऊँगा, अब वहाँ जाऊँगा, अब वहाँ जाऊँगा, तो उसने और भी जहाँ जहाँ जाना था वो मुकामात, वो टाइमिंग्स तमाम की तमाम एहसन शाह ने पुलिस को बताई है कि ये ऐसे ऐसे थी। और अमीर बालाज मारा गया सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट में, भरोसे में, कि ये मेरे भरोसे वाला दोस्त है, ये कुछ नहीं करेगा, ये मेरा अपना है। लेकिन मारा गया उसी अपने के हाथों, उसी अपने ने मुखबरी की, उसी अपने ने सब कुछ किया और अपने ही दोस्त को कत्ल करवा दिया। मजीद अपडेट्स जो भी आएंगी मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।